सर देखिए, हमने अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से शुगर स्टॉक्स की बहुत बात करी। शुगर सेक्टर बहुत अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये हफ्ता और अगले कुछ शॉर्ट टर्म में हम्म। जो स्पेस पर नजर रहनी चाहिए वो है राइस के स्टॉक्स। हम्म। अगर आप देखें आज के सेशन में जो वीक की शुरुआत हुई है, राइस से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत स्ट्रांग बाइंग है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह का बेसिकली जो प्राइस बढ़े हैं राइस के, जो जिस तरह का डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है, कहीं ना कहीं यहाँ से जो सेक्टर आपकी रडार पर होना चाहिए सर विपुल जी, आने वाले शॉर्ट टर्म में जहां पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, स्टॉक्स कंसोलिडेट हो चुके हैं, वो है राइस से जुड़े स्टॉक्स। और अगर आप यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक्स का नाम लेना चाहूं तो CLSCL यानी चमनलाल सेठिया हो गया, LT फूड्स हो गया, KRBL हो गया या एरोप्लेन हो गया, ये चारों स्टॉक्स मुझे चार्ट्स पर अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है स्विंग के लिहाज से यहाँ पर अगर 2 से 4 दिन का नजरिया रखा जाए तो कम से कम 6 से 8% तक की रन अपमूव मुझे राइस से स्टॉक्स में दिखती है सर। अगर किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? सर चमनलाल सेठिया को चुना जा सकता है, जहां पर एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। इनफैक्ट इसको आप मेरी कॉल भी समझ सकते हैं। हाँ, वही 309-10 रुपए के आसपास सर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, 305 रुपए तक ऐड करें, 296 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में मुझे लगता है कि 330 और 350 रुपए तक के टारगेट्स 2 से 4 दिन का नजरिया रखकर यहाँ पर चमनलाल सेठिया में खरीदारी की जा सकती है जी। और चमनलाल सेठिया सर अभी हमने 309-10 पे खरीदारी की सलाह दी थी, 315-16 रुपए ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है। मेरी तो निगाहें उसी अच्छा पर थी मोमेंटम सर, बन रहा है। उसी पे निगाहें थी मेरी। बस मैं जैसे अंबाला मैम रुकती तो मैं चमनलाल सेठिया ही लेकर के आ रहा था। पहले जरा चमनलाल सेठिया दिखा दीजिए, अभी जो रिकमेंड थोड़ी देर पहले किया गया था, क्योंकि अभी ये 9.25% ऊपर है, 315 के आसपास, 316 का इसने अभी लगाया है हाई। ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है जो फर्स्ट टारगेट दिया गया था 330 का, तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ, 9.25% की तेजी चमनलाल भी सर अभी जो खरीदारी की कॉल दी थी 840 रुपए पर, वो 852 रुपए के डे हाई पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। शिल्पा सेठिया में देखने को मिल रही है। निकल करके आइए। हिमांशु सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हिमांशु सर बताइए सर। सर एक ट्रेडिंग कॉल है और मुझे बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हो सकता है ये। शिल्पा मेडिकेयर में 840 रुपए के आसपास सर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्लासिकल फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, शो के दौरान ही ब्रेकआउट हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको अभी पिक करना सही समझा। 840 रुपए के आसपास सर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 2 4 5 रुपए ऊपर नीचे मिले और ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 815 रुपए का, 890 से 900 रुपए का टारगेट आज से कल तक के लिए। और अगर थोड़ा समय देंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 1000 रुपए तक के टारगेट के लिए शिल्पा मेडिकेयर में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट है जिसको ट्रेड किया जा सकता है। सर एक कॉल देना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, अभी आपने विशाल मेगा मार्ट की बात की और मैंने अपनी ओपनिंग कमेंट्री में निफ्टी इंटरनेट सेक्टर की बात करी। तो यहाँ पर एक स्टॉक है सर जो कि मुझे लगता है कि ये मल्टी बैगर हो सकता है। अभी हम इसको शॉर्ट टर्म स्विंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे और उसके बाद इस पर शायद आगे चल के काफी बात होती रहेगी। खरीदारी करनी है स्टाइल बाजार में, 410-411 रुपए के आसपास सर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा सॉफ्ट है आज 1-1.5%, और फ्राइडे को एक्चुअली लोअर सर्किट पे था ये 5% के। लेकिन उससे पहले की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। स्टॉक लोअर लेवल से बहुत स्ट्रांग रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया है। ओवर वीकेंड यहाँ पर अपडेट्स भी आए हैं कि कुछ 2 नए स्टोर्स भी एक खोल रहा है या खुल चुका है अभी रिसेंटली। और सर एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जो टर्निंग हो सकती है पॉइंट इसके लिए कि यहाँ पर जो हमारे लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं आजकल, हलवासिया जी, जिनका एक मिडास टच माना जा रहा है, बिल्कुल, जिन्होंने क्यूपिड में, TFCI में, कर्नाटका बैंक में, साउथ इंडियन बैंक में जिसको छुआ वो सोना हो गया, इस शेयर में उन्होंने 350-360 रुपए के आसपास अपनी एंट्री की है। उसके बाद ये स्टॉक लगातार 3-4 दिन अपर सर्किट पे मिला और अब यहाँ पर एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के साथ लोअर लेवल्स पर एंट्री है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। स्विंग के हिसाब से यहाँ पर एंट्री करें, 410-400 रुपए तक इसे आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 370 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 450 रुपए से लेकर 475 रुपए के 2 टारगेट्स, 1 से 2 हफ्ते का नजरिया, और नया स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाएगा 450 के ऊपर। तो इसमें हम फ्रेश अपडेट फिर डिस्कस। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर पैरादीप मुझे लगता है कि एक अपमूव के लिए तैयार है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखी, ग्रेजुअल बेस बनता हुआ नजर आया और अब मुझे लगता है कि इस बेस से इवेंचुअली अपमूव एक यहाँ पर दिखता हुआ मिल सकता है आने वाले दिनों में। एक्चुअली सर जो इसमें अपसाइड शुरू होगी वो 153-154 के ऊपर जब ये निकलेगा तब वहां पर एक स्ट्रांग मोमेंटम निकलना शुरू होगा। लेकिन चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि एक अच्छी एक्यूमुलेशन पिछले काफी दिनों से स्टॉक में होती हुई नजर आई है, तो खरीदारी यहां भी कर सकते हैं प्रीएम्प्ट
और उस खरीदारी के लिए जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 145 145 रुपए का। 154 रुपए के ऊपर फ्रेश पोजीशन को ऐड करेंगे 162 और 172 रुपए के दो टारगेट्स के लिए। 162 172 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये उत्तम शुगर चार्ट्स काफी अच्छे हैं। 240-50 रुपए से वर्टिकल अपमूव 350 रुपए का स्टॉक हो गया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक में है तो आपको 315 रुपए का एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। और बहुत ही शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और हाई रिस्क ट्रेड लेना चाहते हैं, उसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो 338 340 तक डिप पे खरीदारी की जा सकती है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा सर 315 रुपए का। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 390 से 400 रुपए तक की अपसाइड जो टोटल इस मूव है वो 400 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं सर आरसीएफ का चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल अभी स्ट्रांग नहीं है। इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड है वो डाउन है। तो मुझे लगता है कि अगर छोटा मोटा कोई रिकवरी आती है तो उसमें अपनी कोई पुरानी स्टॉक पोजीशन है 125 रुपए के आसपास, उसको उससे एग्जिट किया जा सकता है। मेरे लिए ये 130 132 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्टिंग चार्ट बनेगा सर। और अभी सर आपने एलटी फूड्स की हमने डिस्कशन किया था, स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम बना, पिछले कुछ मिनटों में 478 रुपए के इंट्राडे हाइज बनाए हैं। और शिल्पा मैड फूड्स और एलटी फूड्स 12% ऊपर हो गया, 477 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एलटी फूड्स के अंदर शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एलटी फूड्स पे क्या अभी क्या करें सर? होल्ड करके बैठे ना सर? अभी तो अब लगता ही है क्योंकि 470-72 पर काफी अच्छी खासी सप्लाई थी जिसको स्टॉक ने ऑलमोस्ट निकाल लिया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सस्टेन कर पाता है आज का क्लोज इस लेवल के आसपास या रुकता है कुछ देर, तो मुझे लगता है कि जो हमने 500-520 के टारगेट्स की बात की है वो हासिल होते हुए नजर आएंगे। और इनफैक्ट सर जब पूरे सेक्टर में ही स्ट्रेंथ है ना, जैसे अभी मैम ने केआरबीएल में खरीदारी दी थी वो भी डे हाई पर है, तो मुझे लगता है जो सेक्टर फोर्स है वो स्टॉक को ऊपर ले जाने में और सपोर्ट देगा। चलिए ठीक, कुछ कह रहे हैं मैम? सॉरी मेरे को बीच में एक कॉल देना था एक्चुअली। जी कोई नहीं। अरविंद स्मार्ट स्पेस खरीदारी करेंगे सर। ARVS से टिकर है इसका, ARV स्मार्ट, अरविंद स्मार्ट स्पेस। मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छे मूव के लिए तैयार है। निफ्टी रियलिटी काफी अच्छा कर रही है और ये स्टॉक मुझे लगता है एक अंडरडॉग है, काफी अच्छी वैल्यूएशंस है, काफी अच्छा बिजनेस अपडेट है देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम अब स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। तो 697 696 करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 675 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और सर 2 से 4 दिन के नजरिया रखें तो यहाँ पर 750 रुपए तक के टारगेट्स अरविंद स्मार्ट स्पेस में देखने को मिल सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप मुझसे पूछें कि अगले 5 साल के लिए आपको कोई एक स्टॉक अगर खरीदना है तो वो हिंदुस्तान कॉपर होगा सर, क्योंकि इनडायरेक्ट प्ले है ये बेसिकली कॉपर का। और जैसा मैं पहले भी कई बार ये डिस्कस करते आया हूं कि कॉपर हो सकता है कि इस डेकेड का जो हमने देखा कि बुल रन सिल्वर, गोल्ड, ऑयल, नेचुरल गैस में देखने को मिली, ये जो आखिरी बचे हुए 2-3 साल है कॉपर यहाँ से बहुत तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। सारी की सारी ये सेमीकंडक्टर, AI, क्लीन ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कॉपर के ही इर्द गिर्द घूमती है। ईवी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिमांड है। और हिंदुस्तान कॉपर की मैनेजमेंट की अगर आप पिछले 2 क्वार्टर के अपडेट सुने तो जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिस तरह की नई माइंस निकल कर आ रही हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है हिंदुस्तान कॉपर उस कॉपर की तेजी का एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। मोमेंटम के तौर पे अगर आप में से बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म नजरिया ट्रेडिंग के हिसाब से पूछें तो यहाँ पर सर एक स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है 545 रुपए का। अपसाइड में जो टारगेट है वो 615 या 20 रुपए का है। लेकिन ये बड़ी पिक्चर है, मैं अगेन ये रिपीट करूंगा कि आप इसको पोजिशनली पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से खरीदारी करें, रेगुलर इंटरवल्स पर इसको ऐड करें। 620 रुपए के ऊपर यहाँ पर कंफर्म होता हुआ नजर आएगा कि जो करेक्शन का दौर था वो खत्म हो चुका है और एक अच्छी तेजी आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपने सेल की भी बात करी और भी मेटल स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर हमने डिस्कस किया। मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम भी एज अ मेटल प्ले, एज अ कमोडिटी प्ले यहाँ पर अच्छा करता हुआ नजर आएगा। और हिंडाल्को का चार्ट भी काफी अच्छा है, एक पुल बैक पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। और आज जो यहाँ पर ब्रेकआउट आया है वो 1050 रुपए के ऊपर फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर 1048 1047 तक कोई पुल बैक आता है तो पोजीशन को ऐड करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1032 रुपए का। और ऊपर में 1060 का पहला लक्ष्य और उसके ऊपर 1080 के दूसरा लक्ष्य। 2 से 4 दिन का नजरिया हिंडाल्को में F&O का स्टॉक है तो थोड़ा अपनी चाल से चलेगा, लेकिन व्यू बुलिश है और यहाँ पर खरीदारी करें।
और सर अगर अब इजाजत है तो मैं डिस्क्लेमर देना हाँ चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, दे दीजिए।